नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय माता दी और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने शक्तिपीठों के बारे में तो सुना ही होगा। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी भागवत में जहां 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ की चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। कैसे बने ये शक्तिपीठ, चलिए जानते हैं आज ये कथाएं। शक्ति के उपासकों के लिए कल्पवेद कथाएं इस बार लेकर आया है नवरात्रों में 9 शक्तिपीठों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय माता दी। और नवरात्रि के दूसरे दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं महालक्ष्मी शक्तिपीठ, जो कि कोल्हापुर में स्थित है। उस महालक्ष्मी शक्तिपीठ की कथा। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 700 ईस्वी में कन्नड़ के चालुक्य साम्राज्य के समय के राजा कर्णदेव ने कराया था। बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया था, जिसे 9वीं शताब्दी में पूरा किया गया था। मंदिर करीब 45 फीट ऊंचा है। इस मंदिर स्थापित माता लक्ष्मी जी की मूर्ति 4 फीट ऊंची है। बताया जाता है माता जी की प्रतिमा करीब 7000 वर्ष पुरानी है और महालक्ष्मी जी का यह मंदिर 1800 साल पुराना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। यहाँ माँ सती का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव क्रोशित है। यहाँ महालक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। 5 नदियों के संगम पंचगंगा नदी तट पर स्थित कोल्हापुर प्राचीन मंदिरों की नगरी है। ये मंदिर काले पत्थरों पर कमाल की नक्काशी, हजारों साल पुराने भारतीय स्थापत्य की अद्भुत नमूना है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में महालक्ष्मी जी हैं। देवी अपने चारों हाथों में अमूल्य वस्तुएं धारण किए हुए हैं। उनके दाएं और बाएं 2 अलग गर्भगृहों में महाकाली और महासरस्वती जी के विग्रह हैं। मंदिर की दीवार में श्रीयंत्र को पत्थर पर खोदकर बनाया गया है। कहा जाता है कि भृगु ऋषि जब विष्णु से मिलने के लिए गए तब वह सो रहे थे और ध्यान नहीं दिया। ऋषि ने उनकी छाती पर पैर मारकर उनको जगाया। इसके बाद विष्णु जी ने उन्हें माफी मांगने को कहा कि कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। ऋषि चले गए। तब लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को उन्हें दंडित करने को कहा। तब विष्णु जी ने ऐसा नहीं किया तो लक्ष्मी जी गुस्सा होकर कोल्हापुर चली गई। कोल्हापुर एवं महालक्ष्मी मंदिर, यह 2 शब्द हम प्रायः एक ही श्वास में कह जाते हैं। किसी तीर्थयात्री की दृष्टि से देखें तो दोनों शब्दों का एक ही तात्पर्य है। कोल्हापुर की यात्रा करते समय अधिकांश यात्री महालक्ष्मी मंदिर के दर्शनार्थ ही यहाँ आते हैं। पंचगंगा नदी के तट पर स्थित कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक प्राचीन नगर है। इसका उल्लेख देवी भागवत पुराण के देवी गीता एवं शक्ति से संबंधित कई अनेक शास्त्रों से प्राप्त होता है। कोल्हापुर को करबीपुर क्षेत्र तथा महालक्ष्मी जी को करबीपुर वासिनी भी कहा जाता है। कोल्हापुर नगर का संपूर्ण जीवन अंबाबाई के चारों ओर ही एकत्रित रहता है। करबीपुर वासिनी के समान अंबाबाई भी महालक्ष्मी जी का ही एक नाम है। कोल्हापुर का नामकरण कोल्हासुर नामक एक असुर के नाम पर हुआ था, जिसका वध देवी ने किया था। मृत्यु से पूर्व उस असुर ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में देवी से प्रार्थना की थी कि इस नगर का नामकरण उसके नाम पर किया जाए। यह मंदिर एक शक्तिपीठ है, जिसे भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवी मंदिरों में से एक माना जाता है। देवी के शक्तिपीठों की संख्या भले ही विभिन्न शास्त्रों के अनुसार भिन्न भिन्न हो, परंतु सभी शास्त्रों में कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का उल्लेख शक्तिपीठ के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। यह एक महाशक्तिपीठ है। आमतौर पर लोग धन वैभव के लिए घर पर ही माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ पर साल में 2 बार सूर्य की किरणें माता लक्ष्मी के विग्रह पर सीधी पड़ती हैं। माना जाता है कि सूर्य की किरणें चरणों को स्पर्श करती हुई उनके मुखमंडल तक आती हैं।
इस मंदिर के एक दीवार पर श्रीयंत्र को पत्थर पर खोदकर बनाया गया है और माना जाता है कि मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति के प्रत्येक हिस्से की सूर्य की किरणें अलग अलग दिन दर्शन करती हैं। मंदिर के पश्चिमी दीवार पर एक खिड़की है जिसमें से सूर्य की रोशनी आती है और माता की मूर्ति को स्पर्श करती है। रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव माता लक्ष्मी जी के चरण छूते हैं। हर वर्ष जनवरी माह में ऐसा होता है। अधिकतर मंदिरों में देवी देवताओं की पूर्व या उत्तर की ओर देखे जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में माता लक्ष्मी का चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ होता है। पुराणों के अनुसार शक्ति पीठों में मां शक्ति उपस्थित होकर भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में जो भक्त इच्छा लेकर आता है वो पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर को अम्बा माता का मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है माता महालक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ इस मंदिर में निवास करती हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी की जय। जय माता दी। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।